वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ फरिया अजीज। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन एहतजाज के हवाले से मुज़ाकरात अब लग रहा है कि उस कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे जो एकदम से एंटिसिपेट किया गया था। हुकूमत की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ को 10 दिन तक एहतजाज रोकने की पेशकश की गई। जवाब में तहरीक इंसाफ ने बानी समेत कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया, लेकिन इसी दौरान बानी तहरीक इंसाफ को थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ ने बातचीत के नाकाम होने का ऐलान किया। मुकदमा भी बहुत ही हैरतनाक इस हवाले से है कि उन दिनों की बात है ये जब असल में बानी तहरीक इंसाफ जेल में थे। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ को 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी करने का पैगाम भेजा गया। लेट्स वॉच। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुतालिक तासुर ये था कि वह हुकूमत की जानिब से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने खुलकर बातचीत की नफी कर दी है। उन्हें भी देखिए। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। कल हमारे प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्हें भी देखिए। आप बातचीत हो रही है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो कोई बातचीत नहीं हो रही। तो किससे बातचीत? आपने खुद क्वेश्चन किया कि अली अमीन गंडापुर। देखिए, मैं तो आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि ये सब कुछ जो आज भी हो वो सब नूरा कुश्ती है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन जारी बैकडोर बातचीत के हवाले से खबर दी है कि हुकूमत और PTI ने उनके दरमियान जो इब्तिदाई राब्ते हैं उसके बाद 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। इन मुलाकातों का मकसद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। दोनों फरीकों के दरमियान हालिया राब्ते के बाद ये मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों का मकसद बाज़ाब्ता बातचीत के आगाज़ के इम्कानात पर बात करना है। अगर दोनों फरीक मुज़ाकरात के लिए राज़ी होते हैं तो ये एक अहम पेशरफ्त होगी। अगर आइंदा चंद रोज़ में ऐसा हो जाता है तो ये पेशरफ्त PTI की एहतजाजी मार्च की कॉल वापस लेने की बाइस बन सकती है। मुज़ाकरात से कबल मुशावरती अमल में मसरूफ़ शख्सियात बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का अमल शुरू करने के लिए किसी मुआहदे पर अगर इत्तफ़ाक़ कर लेती हैं तो हतमी मंजूरी के लिए वो अपनी अपनी मुताल्लिका आला तरीन क़यादत से रुजू करेंगी। सो एग्जैक्टली जब भी इस किस्म की बातचीत होती है हर चीज़ मंजर आम पर नहीं आती है, लेकिन लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं कोई डेवलपमेंट ज़रूर हुई है। लेकिन हैविंग सेड दैट PTI मुसलसल ये कह रही है कि उनका एहतजाज हर सूरत में होगा और अगर मुतालबात माने जाते हैं तो फिर भी एक गैदरिंग ज़रूर होगी। सो PTI के सीनियर मेंबर रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रऊफ़ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुतालबात की मंजूरी के लिए आज तक का वक्त दिया गया था, अगर इसमें थोड़ा सा टाइम डाल दिया जाए, एक दफ़ा आखिरकार बातचीत अगर शुरू होने ही लगी है तो शुड यू नॉट गिव इट सम टाइम? थैंक यू फरिया, आपके प्रोग्राम में हमेशा आके खुशी होती है। 24 का एहतजाज की कॉल हमने दी हुई है। अब एहतजाज तो होगा। जब इन्होंने पहले ऑफ़र की थी हमें या कहा था हमसे कि जी आप इसको 10 दिन के लिए आप इसको पोस्टपोन कर दें एहतजाज को, तो हमने उस वक़्त कहा था कि एक चीज़ आप फौरी कर सकते हैं, वो ये है कि जो तमाम बेगुनाह कैदी आपने कैद में रखे हुए हैं पिछले साल से ज़्यादा अरसे से, उनको रिहा करें और उसके बाद अब फिर देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। लेकिन ये इन्होंने कैदी रिहा करने की बजाय खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी उसमें डाल दी। तो ये हमेशा कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनके कहने और करने में तजाद है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब भी ये हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स जो है उसके ऊपर सीरियसली उनको कंसिडर करेंगे और कोई पॉजिटिव जो इनकी तरफ से इंडिकेशन आएगी तो उसके बाद आगे बात बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी वो देखना पड़ेगा कि उस वक्त के मुहरकात क्या है, उस वक्त की सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। क्या आपकी और एस्टैब्लिशमेंट की बातचीत हो रही है? मैं ये नहीं कहूँगा कि बातचीत हो रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कॉन्टैक्ट हुआ है। So finally after like multiple statements by you, बाकी लोगों के इतने लंबे अरसे के बाद अगर ये कांटेक्ट हुआ है, अगर आपको स्टॉल करने से 10 दिन 15 दिन और टाइम मिलता है कि ये बातचीत हो, एहतजाज ख़त्म तो नहीं होगा। So why not take that offer?
लेकिन इनको इनके रास्ते में क्या रुकावट है कि ये उन बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दें? You wanted within a day with an executive order या इसमें क्या थोड़ा वक्त उसमें लगेगा? 1 साल लगता है? बेगुनाह कैदियों को रिहा करने के लिए 1 साल चाहिए, 1 सदी चाहिए? बट मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि धमकी तरीके से नहीं हो सकते ये मुज़ाकरात। धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, ये बेगुनाह कैदी हैं जिनको इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स उनको अरेस्ट किया हुआ है, उनका कोई गुनाह नहीं है। So you इनको want ऐसी बात करते हुए जरा सोचना चाहिए पहले कि ये क्या बात कर रहे हैं। ये But- धमकी नहीं है, हम अपना हक जो है वो मांग रहे हैं कि हमारे बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। इसमें अगर हम खान साहब को ले लें, उन पे 9 मई के 8 केसेस में 30 नवंबर तक वो जुडिशल रिमांड पर हैं। फिर 8 केसेस में कहा जा रहा है कि उनको ज़मानत मिल जाएगी, और जिस केस में उनको कल गिरफ्तार किया गया है उसमें भी जल्द ज़मानत मिलने की उम्मीद है। एज आई सेड कि उसकी डेट्स ही मैच नहीं होती। ऐसे में पीटीआई 24 नवंबर पे क्यों इंसिस्ट कर रही है, जबकि हो सकता है आफ्टर गिविंग इट सम टाइम ये लीगल तरीके से हो जाए? एक तरफ हमें कहते हैं एहतजाज पोस्टपोन कर दें, दूसरी तरफ खान साहब के खिलाफ फ्रेश मुकदमे बनाते हैं। आप ये तजाद आपको नजर नहीं आ रहा? फरिया बीबी, मेरे से ये सवाल पूछने की बजाय क्या आप ये तजाद नहीं देख पा रही कि ये जो कह रहे हैं वो इनका करने का इरादा कोई नहीं है? तो जब माय पॉइंट इज द सेम कि फाइनली यू गॉट अ चांस, तो चले थोड़ा सा आप ब्लफ कर लें, थोड़ा सा आप खेल लें। ये मैं बात कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन की, जो इस वक्त जो पपेट्स हैं वो जो काम कर रहे हैं, जिसके वजीर दाखिला की स्टेटमेंट आपने सुनवाई है हमें, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ये कैदी छोड़ने के लिए 1 साल या 1 सदी का अरसा नहीं चाहिए। So, अगर लेट्स से वो कहते हैं हम आज़ादी दे रहे हैं सबको, सो आप फिर एहतजाज कोई नहीं करेंगे? हम बातचीत का आगाज होगा, उसके बाद आगे देखेंगे कि किस तरफ बातचीत बढ़ती है। राइट। जो रात गए खबरें ये आ रही थी कि बड़े पॉजिटिव पेशरफ्त हो रही है बातचीत की। पीटीआई के सीनियर तरीन मेंबर्स ने हमें ये कहा कि इट सीम्स वेरी पॉजिटिव। सो क्या वजह थी उस ऑप्टिमिज्म की, और क्यों वो एकदम से ख़त्म हुआ? ये ऑप्टिमिज्म की बात आप कर रही हैं जी। मैंने तो कोई बात ऐसी नहीं की। पीटीआई के सीनियर लीडर, मुझे नहीं पता कि कौन से लीडर्स, मुझे नहीं पता वो कौन से लीडर्स थे जो कि ऑप्टिमिज्म की बात कर रहे थे। मैंने आपसे अर्ज किया है, हकीकत बयानी कर रहा हूं कि हाँ राब्ता हुआ था, बस दैट्स ऑल। ओके, सो और ऑफर राइट। सो अभी जो सूरत हाल नज़र आई है, कल एपिक्स कमेटी में आर्मी चीफ ने कहा कि हमें एहतजाज और तशद्दुद का फ़र्क मालूम है। ये लगता है कि दिस इज़ डायरेक्टेड एट यू, लगता है, तासुर है, क्या आप लोग ज़मानत दे सकते हैं कि एहतजाज में कोई पुरतशद्दुद एलिमेंट नहीं होगा? आप एक मिसाल ऐसी बताइए जबकि आप पास्ट में हम लोगों ने पिछले 2-2.25 साल में एहतजाज किए, दर्जनों लाखों के जलसे हुए, क्या किसी वक्त कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई हमारी तरफ से हुई? एक मिसाल बता दीजिए। राइट। जवाब है नहीं। ये सवाल जो है ये दूसरी तरफ से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि आप सुन लीजिए, पुरतशद्दुद कार्रवाई के लिए माहौल ये साजगार करते हैं, शहरों को ये लॉकडाउन करते हैं, मोटरवेज ये बंद करते हैं, एक्सप्रेसवेज ये बंद करते हैं, बाकी शहर के अंदर की सड़कें ये बंद करते हैं, शहरों को कंटेनरिस्तान में तब्दील ये करते हैं, ये पुलिस का भर्ती ये करते हैं, बुलेट्स ये चलाते हैं, आंसू गैस ये फेंकते हैं, और तशद्दुद की कार्रवाई हम करते हैं। फरिया बीबी, सो यू सेइंग कि तशद्दुद का कोई चांस नहीं है आपकी तरफ से? ऑब्वियसली हमारी तरफ से तशद्दुद की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन रहा है और ये एहतजाज भी पुरअमन रहेगा। बुशरा बीबी का बयान आया, उन्होंने कहा कि वो शी इज कोटिंग खान साहब कि मुल्क का बच्चा बच्चा, उस्ताद, तालिब इल्म, बिजनेसमैन सब 24 नवंबर को निकले। क्या सारी कुर्बानियाँ खान ने देनी हैं? आपका फ़र्ज़ नहीं है? क्या मुल्क सिर्फ उनका है, आप लोगों का मुल्क नहीं है? क्या उनका आपने कभी सोचा कि वो 72 साल के हो गए हैं, क्या उनका दिल नहीं करता कि वो अपने घर बैठें, टीवी देखें, आराम और सुकून करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें? ये एक शिकवा लग रहा है फ्रॉम द पब्लिक कि आप नहीं आते हैं बाहर। ये एहतजाज जब फरिया बीबी होगा, 2 दिन की बात है, 2-2.5 दिन की बात है, आप भी देखेंगे कि तमाम कौम निकलेगी, तमाम लीडरशिप निकलेगी, हर बंदा बाहर निकलेगा। बट सर यू रियलाइज, आपने खुद अभी बताया, मैं एंडोर्स करती हूँ कि शदीद रुकावटें होती हैं पीटीआई के लिए,
पुलिस रेड्स करती है, लोगों को पता नहीं चलता कहाँ चले गए, बहुत सारे मामला होते हैं। हमें अगेन आई विल टेल यू कि हमें पीटीआई के लोग आज पिक्चर्स भेज रहे थे कि हमारे घर के आगे पुलिस खड़ी हो गई है, मैं उधर चला गया हूँ, मैं उधर चला गया हूँ। सो ऑलरेडी हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि इस तमाम मामला को देखते हुए ये लोग निकल सकेंगे? कंटेनर्स अभी इस्लामाबाद में आप जानते हैं अच्छी तरीके से आके पार्क हो गए हैं हर जगह पर। It's so difficult to reach इस्लामाबाद। तो आप क्यों जवाब तो सुन लेना बीबी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जरा, आप हौसले के साथ जवाब सुने। आपने फरमाया कि ये तमाम कार्रवाइयां ये कर दी हैं, ये करते हैं, इन्होंने शुरू कर दी हैं और तशद्दुद करने का इल्जाम हमारे ऊपर है। कितना पैराडॉक्स है ये, कितना पैराडॉक्स है ये, जरा बताइए ना इंटीरियर मिनिस्टर को भी। But my question is कि ये जो प्ली है कि आप लोग भी निकलें, वाई इज़ ही इन जेल, ये काफ़ी इमोशनल प्ली है। देखिए इमोशनल प्ली है या जैसे भी आप इसको डिफाइन करें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हर पार्टी के फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एहतजाज में शिरकत करे और वो इस एहतजाज में शिरकत करेगा, डेफिनेटली करेगा। बिल्कुल, खान साहब 15 माह से बेगुनाह कैद में पड़े हुए हैं और जिन हालात में उनको रखा गया है उसके बारे में भी आपको आगाही है। आप उसके बारे में भी कभी कभी, मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि कभी कभी उसके बारे में भी बात कर लिया करें। मेरी मीडिया से एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप सब जो माशाल्लाह एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े पाए के जर्नलिस्ट हैं, आपको चाहिए कि आप हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि आप जाके खान साहब की लिविंग कंडीशंस को खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं ताकि आपको एहसास हो सके कि वो किन हालात में उनको जेल में रखा गया है। दिस इज अ वेरी गुड सजेशन। मैं तो पर्सनली कवरेज की कोशिश की है, बट वो वी विल फॉलो दिस अप। आई एम सेइंग इट ऑन एयर, दिस सीम्स लाइक अ गुड सजेशन। बट जो लोग जाते हैं वो मुसलसल लोग जाते हैं, मिलते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। हमारे रिपोर्टर मुसलसल जाते हैं जो उसको कवर कर रहे हैं, उनसे भी रास्ता रहता है। उनके लिविंग क्वार्टर्स में नहीं जाते फरिया, लेट मी करेक्ट यू, वो उनके लिविंग क्वार्टर्स में नहीं जाते। वो जो लोग हैं वो उनको कोर्ट में मिलते हैं, कोर्ट में वो वो आए होते हैं और वहां बातचीत हो गई है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि उनके लिविंग क्वार्टर्स में जाके देखें वो किन हालात में उनको रखा गया की है। आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने इस हवाले से कंप्लेन की है अपनी लिविंग कंडीशन। आपको पता है सारा कुछ आ चुका हुआ है। 15 दिन तक उनको वर्चुअली 10 दिन तक उनके कमरे की लाइट बंद रखी गई है, उनको रोशनी में नहीं दिखाई गई, उनको कमरे में बंद रखा गया। ये तमाम चीजें तो सामने हैं, आप सब लोगों के सामने। लेकिन मीडिया ऐसी चीजों के ऊपर बात करने से एतराज करता है। आप मीडिया से क्यों नाराज हैं? ऑनेस्टली मीडिया ने कुछ नहीं किया पीटीआई की इस फ्लाइट की। आई फील सॉरी कि जो फ्लाइट है, लेकिन लिटरली मीडिया हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं फरिया ये नहीं कह रहा कि आपकी वजह से है, लेकिन इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए जो आपका रोल है, जो आपको प्ले करना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली आप प्ले नहीं करते। मीडिया वी विल डू अ प्रोग्राम ऑन दिस, इस पे कर लेंगे डिबेट, ठीक है? दोनों हर तरफ का मौका आना चाहिए। बट कमिंग टू द पॉलिटिकल एंगेजमेंट, आप कह रहे हैं फाइनल कॉल है, इट्स अ बिग रिस्क दैट यू आर टेकिंग। अच्छा नहीं होता आप जमात इस्लामी को भी इंगेज करते, आप जीडीए को इंगेज करते, दीगर पार्टीज को करते? मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि ये वक्त ही गलत है। पीपल्स पार्टी से नाराज है हुकूमत में से, आपने उनको भी इंगेज नहीं किया। हम पीपल्स पार्टी से तो एंगेज करेंगे नहीं। 3 पार्टी से तो आपको पता है कि हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन रही है कि जो यूजर्पर्स हैं मैंडेट के, अवामी मैंडेट के, उनके साथ हम बात नहीं करेंगे। बाकी हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में हैं। ओके, सो कोई आपको एहतजाज के हवाले से क्या उन्होंने एडवाइस दी है जिनसे आप राब्ते में? हमारी वो इंटरनल मामला है, उसको मैं पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। राइट, हम उनके साथ राब्ते में थे, राब्ते में हैं। रऊफत साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू। लेट्स से कि लोग, एंड अगेन कि क्योंकि इतनी रुकावटें हैं, सिक्योरिटी के शदीद खदशात भी हैं और भी मामलात हैं, लोग उस तरीके से नहीं आ सकते, फिर क्या करेगी पीटीआई? क्यों नहीं आ सकते जी? आएंगे वो। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग आएंगे। प्लान क्या है आपका? आगे आएंगे। हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रहेगी जब तक कि हम इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलते। उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम अपनी पुरअमन जद्दोजहद जो है वो कामयाबी तक जारी रखेंगे। राइट, उस बारे में कोई चेंज नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर करम के इलाके में आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं।
मुसल्लह अफराद ने मुसाफिर गाड़ियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में 38 अफराद जाँ बहक हुए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने पेशावर से पारा चनार जाने वाले कॉन्वॉय में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया। मुसाफिर गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई। फायरिंग के बायस मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक है। ये भी खदशा है कि कहीं और ज़्यादा अमवात ना हो जाएं। सिक्योरिटी हुकाम ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाशी शुरू कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता भी किया है और इस तरह के वाक़यात के रोकने पर बातचीत भी की है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने क्या कहा है वो भी देखिए। खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब जो है इस चीज़ को देखते हुए कि सूबाई हुकूमत की एक गैर जिम्मेवाराना रवैया जो है, क्योंकि रोज़ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई या जो है अपने बानी चेयरमैन की राय के लिए जो है वो जल्द से जुलूस करते हैं। उन्होंने अपना सूबा जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया कि वो जो कुछ करना चाहते हैं और लोगों का जो है वो जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। लिहाजा मैंने फैसले किए और मैं अपने तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है उनके साथ मुलाकात भी करूँगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रहे हैं, जो कि गवर्नर हाउस में होंगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर का एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। एहतजाज के मुकाबले के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी स्ट्रिक्ट एक्शन नज़र आ रहे हैं। हमने ये देखा है कि पंजाब की रेंजर्स की हमायत हासिल कर ली गई है। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन के मुकाबले के लिए इंटरनेट सर्विस बंद रखने और ये भी एज़ यूजुअल के जो ट्विन सिटीज़ हैं उनको 50 से ज़ायद मुकामात पर बंद करने का फ़ैसला कर लिया है ताकि कोई एंटर ना हो सके। वफाकी वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत कर दी है। वफाकी वज़ारत दाखिला के ख़त में ये लिखा गया है कि यकीनी बनाया जाए कि एहतजाज में सरकारी मशीनरी, सरकारी मुलाजमीन की शमूलियत या पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। आज इस एहतजाज को रोकने के खिलाफ दरख्वास्त जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, जिस पर समाअत हुई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पेश हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, लेट्स हैव अ लुक। चीफ जस्टिस ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं आमतौर पर वज़रा को नहीं बुलाता, लेकिन सूरत हाल ही कुछ ऐसी है, पहले भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 24 नवंबर को बेलारूस का एक वफ़द पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन हर दूसरे दिन हमें इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाने पड़ते हैं। मैं तफसीलात दूंगा कि हमने कंटेनर्स के किरायों की मद में कितनी रकम अदा करनी है। हम एहतजाज से नहीं रोकते, लेकिन अपने इलाकों में करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि ऐसा क्या हल है कि इस्लामाबाद को कंटेनर से बंद ना किया जाए और कोई और हल हो, जिस पर मोहसिन नकवी का कहना था कि ये सूरत हाल होगी तो हमारे मुल्क का बुरा इमेज जाएगा। कुछ देर पहले 38 लोग शहीद हो गए हैं, उधर फोकस करें या इधर फोकस करें, हमने FC किसी एक तरफ देनी है, फैसला करना है कि किसको दें। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि ये नहीं हो सकता कि आप PTI को इंगेज कर लें। वज़ीर दाखिला बोले कि तारीखें वो रखी जाती हैं जब बाहर से कोई वफ़द पाकिस्तान आ रहा हो। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस्तदा की कि अगर अदालत PTI को भी नोटिस जारी करके बुला ले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पहले वाले हुक्म को भी देख लें, फिर मैं ऑर्डर पास कर दूं। दूसरी तरफ हमने देखा कि PTI के इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान ने भी इस मौके पर एहतजाज करने के हवाले से अपनी रिजर्वेशंस दी हैं। एक जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन हम देख रहे हैं कि मार्का होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ भी आपको एक किस्म की सिक्योरिटी खदशात भी लर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हुमायूं मोमन एंड सलमा भट्ट साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर हुमायूं, कल ही 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए बन्नू में। आज हमने देखा कि कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले हुए, अफसोसनाक वाक़या, 38 अफराद शहीद हो गए हैं। ये सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आप समझें कि थोड़ा मौखर कर दें इस एहतजाज को? नसरीन, देखें, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत दिल दुखाने वाली जो वाक़या है। खफा भी होता है दिल, दुखता भी है दिल, आंसू भी रोता है और इंसान इनके अलावा सोचता है कि ये क्यों हुआ है। बट कंसिडरिंग कि जब भी एहतजाज होता है, और हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा से सेंसिटिविटी रही है, वाक़यात अब फिर वहाँ हो रहे हैं। सो द चीफ मिनिस्टर विल बी कमिंग टू इस्लामाबाद, चीफ मिनिस्टर की सारी फोकस इधर होगा।
ऐसे में अगर खुदा ना खास्ता कोई बात होती है, विल ही नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन सम पार्ट? देखिए इससे बचकाना बात नहीं देखी कि चीफ मिनिस्टर का फोकस, देखिए चीफ मिनिस्टर ने बैठ के एक टेररिस्ट के या एक चोर के या एक डाकू के या एक एक्सीडेंट को नहीं देखना होता। इन जनरल इसके लिए सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो करते हैं। और जो जिन पुलिस वालों की बात कर रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ होते हैं, चीफ मिनिस्टर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में 10, 15, 20, 25 पुलिस वाले होते हैं तो उनके साथ जाते हैं। अच्छा, मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि अगर केपी की पुलिस सबसे आगे हो, फ्रंट लाइन में पहली 2 लाइनें केपी की पुलिस की हो और वो आंसू गैस फेंक रही हो या वो फायरिंग कर रही हो और उसके पीछे पूरी आवाम हो, तो बहुत गलत है। उससे ज्यादा गलत चीज दुनिया में हो नहीं सकती। लेकिन अगर केपी की पुलिस जो है वो 8-10 बंदे या 20 बंदे चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द हो और वो कुछ कर ना रहे हो, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिहाज से कर रहे हो, और बाकी आगे आवाम सबसे आगे हो और ये लोग जरा पीछे करके हो, जो कि आमतौर पे नॉर्मली होता है, उसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। फिर जिस तरीके से सड़कों को खोदा जाता है, खंदकें बनाई जाती हैं और ये यूज होती है, यहाँ पे जो मटेरियल या यहाँ पे जो रिसोर्सेज यूज होते हैं फेडरल गवर्नमेंट यूज करता है टैक्स पेयर्स का, तो उसको उस खुदाई को अगर भरने के लिए चीफ मिनिस्टर कहता है मैं जा रहा हूँ और यार ये आगे खड्डा है तो इसके लिए कुछ कर दो। ठीक है, ये आपका पॉइंट ठीक है, बट द क्वेश्चन इज नॉट एंटायरली अबाउट हिम। द क्वेश्चन इज कि आपकी पूरी स्टेट एक और तरफ फोकस हो जाती है। आई विल कम टू सलमा बट नाउ। सलमा साहिबा, ये जो सूरत हाल है, आज हमने देखा वज़ीर दाखिला कह रहे हैं मैं किधर फोकस करूँ, इधर करूँ या इधर करूँ, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। एक तरफ दहशतगर्दों की बात है, उसको आप इक्वेट कैसे कर सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरीहा। देखें, दहशतगर्दी को पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ तो बिल्कुल इक्वेट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिसाद, इंतशार, बिलवाई, हमला आवरी को तो दहशतगर्दी के साथ इक्वेट किया जा सकता है कि नहीं। जो लोग कहते हैं कि कफन बांध के जो आ रहे हैं और जो कहते हैं कि हमारे वापस ना आई मैयतें तो जनाजे पढ़ लेना, और जो कहते हैं मर देंगे और मार देंगे जब तक खान रिहा नहीं करना, लेकिन असल एजेंडा खान की रिहाई नहीं है वैसे। लेकिन इंटरेस्टिंग, आपको क्या लगता है असल एजेंडा क्या है? अगर असल तो अब देखें जी, पीटीआई की जो हकीकत है खुल के सामने आई है। ये जो बरसों से मीम और शीन के ताने देते थे, आज बुशरा बीबी में शीन और अलीमा खान में मीम और शीन सामने आ गए दोनों के, वो कौन थे। आज इनके मीम और शीन भी सामने आ गए। एक कहती है ग्रोहबंदी हो रही है, एक कहती है कि वोट पार्टी को नुकसान पहुंचा रही, दूसरी हो। और फिर जो मोरूसी सियासत के भाषण देने वाले जो थे, जिनकी मोरूसियत ठहरती नहीं थी कहीं, आज वो अब खानदान के अंदर झगड़ा पड़ा हुआ है कि पार्टी की विरासत किसके पास जाएगी, मोरूसियत किसके पास जाएगी। और तीसरी तरफ ये है कि अब वो बट ये तो उनके इंटरनल मैटर्स हैं। आपकी पार्टी में भी लोग नाराज हुए, आपकी पार्टी में इनके इंटरनल्स है। बाकी सारे जो सियासी जमातें हैं उनके वो पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरा थे, लेकिन इनके इंटरनल मैटर्स है। दूसरी बात ये कि आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, नहीं, बट अलीमा खान और बुशरा बीबी के पास ना कोई पार्टी ओहदा है, ना वो कभी गवर्नमेंट का हिस्सा रही हैं। इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत में वो गवर्नमेंट में नहीं है। दे आर एज पार्ट ऑफ फैमिली, वो फैमिली को फोकस कर रहे हैं, उसलिए फरीहा बुशरा बीबी ने पार्टी की जो मीटिंग्स हैं उनकी सदारत की है। उन्होंने बताया है कि इस एहतजाज में एमपीए 5000 बंदे लेकर आए, एमएनए 10,000 बंदे लेकर आए, किसी का ग्रुप ये आपको इस बात पे इतराज है कि फैमिली मेंबर्स को लीड नहीं करना चाहिए? आर यू अगेंस्ट इट? मैं ये कह रही हूँ कि वो लोग जो मोरूसियत के भाषण देते थे, उनकी अपनी प्रैक्टिस ये है कि वो आज सियासत कर रहे हैं। जब आप सियासी मैदान में होते हैं और अमली सियासत में होते हैं, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, एक तरफ अलीमा खान साहिबा और एक तरफ बुशरा बीबी साहबा, इसी को सियासत में शराकत कहते हैं, सियासत का आगाज कहते हैं, सियासत में हिस्सा कहते हैं। बुशरा बीबी कह रही हैं कि अलीमा खान पार्टी की को अपने कब्जे में करना चाहती हैं, वो पार्टी को लीड करना चाहती है। अलीमा खान कहती है कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। ये घर की बातें, ये कहां सुनी है ये बातें, उन्होंने किधर कही हैं? ये आज अभी आप खोल के देख लें टीवी के ऊपर, उनके बयान खोल के देख लें, उनके ऑडियोज जो लीक हो रहे हैं वो निकाल कर देख लें। आज जो अलीमा खान ने कहा We should not be listening to other people's leaked audio. Privately तो कोई भी नंद भाभी कुछ भी कह सकती है दूसरे के बारे में। मीटिंग्स की उनकी प्रेसर की बात कर रही हूँ, जो वो जेल के बाहर खड़ी होकर प्रेसर देती हैं, जो वो मीटिंग्स के अंदर बातें करती हैं, जो उनके बयान चलते हैं, ऑन रिकॉर्ड चलते हैं। मैं उनकी भी बात अलीमा खान के आज निकाल के रिकॉर्ड
ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि कल तक वो लोग कहते रहे कि मोरूसियत ना हो और आज आप एक मिनट जी फरीहा अलीमा खान का ये बयान कि 10 दिन के लिए मुखान मुलतवी कर देंगे अपना जलसा अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाए, ये क्या है? ये कहाँ खड़े होकर दिया उन्होंने? इसी को अमली सियासत कहते हैं। वो सियासत का अगली अपनी पार्टी की डायरेक्शन दे रही हैं, वो लाइन बता रही हैं, इसी को सियासत कहते हैं। इनकी तो घर का ये घर का मामला फिर हुआ, ठीक है, पीटीआई तो फिर घर की बात है। राइट। सो डॉक्टर हुमायूं मोमिन, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब और पीएमएल शदीद मुश्किलात में थे तो मरियम नवाज ने फोर्थ फ्रंट पे जाके लड़ाई थी, कोई नहीं था बात करने वाला। नहीं, मैं आपकी बात मान ली मैंने, मैं अभी क्वेश्चन लेके जा रही हूँ डॉक्टर हुमायूं के पास। उस वक्त आप लोग तनकीद करते थे कि ये सही नहीं है, ये तो फिर मोरूसियत है, और मोरूसियत मैं पर्सनली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को ठीक नहीं समझती। सो दिस इज माय ओपिनियन। पीटीआई का इस वक्त अगर फैमिली इन्वॉल्व हो रही है तो क्या ये भी उसी तरीके से मोरूसियत नहीं है? देखिए इस तरह है कि दो चीजें। एक, क्या एक बीवी को अपने शौहर के लिए बात करने की इजाजत है? बिल्कुल है। क्या एक बहन को अपने भाई के लिए करना? बिल्कुल है। क्या इन दोनों का एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका हेड उनका भाई या उनका मियां है, उनको हेड करने की इजाजत है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो अपने लिहाज से अब ये बट आर दे नॉट लीडिंग दिस? अभी इस वक्त अभी भी बयान आया है बुशरा बीबी का। सो फॉर व्हाटएवर रीजंस जो भी सिचुएशन हुई है उनको मजबूरन आना पड़ा है या जो भी आना पड़ा है, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट भी सही है पीएमएलएन का कि कुलसूम नवाज भी मजबूरी में आई थी, मरियम नवाज भी मजबूरी में आई थी, बेनजीर भुट्टो भी मजबूरी में आई थी, आज बिलावल भुट्टो भी मजबूरी। तो तीन चीजें देख लें। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ अगर जिस दिन बुशरा बीबी एमएनए बन जाए या सेनेटर बन जाए, या जिस दिन अलीमा खान साहिबा एमएनए बन जाए, सेनेटर बन जाए, या रिजर्व सीट पे आ जाए, जैसे मियां नवाज शरीफ की वालदा साहिबा, बीबी बेगम, ये सारी इस किस्म के, अगर ये इस तरह के भाई भतीजा फलाना ये सारे समधी, अगर इस किस्म की चीजें होनी शुरू हो जाए, बहुत गलत है। अगर इस किस्म की चीजें पीटीआई में होगी, मेरे जैसे लोग पीटीआई में नहीं होंगे। ठीक है, मैं साफ बता रहा हूँ। इस वक्त क्या पीटीआई में इस हवाले से कोई बहस हो रही है? क्योंकि वी फाइंड अ वेरी अपॉलोजेटिक स्टांस आल्सो। बता रहा हूँ, मैं आपको कैटेगोरिकली बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जो डरपोक चोरों की क़यादत है, ये पीटीआई के जो लीडर है इमरान खान, उससे उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने नहीं देते। अब जब मिलने नहीं देते तो इमरान खान ने जब अपने लीडरशिप को पैगाम भिजवाना है तो वो दो तरीकों से भिजवा सकते हैं, या वो लॉयर्स के थ्रू भिजवा सकते हैं और या फिर वो उनके थ्रू भिजवा सकते हैं, ये अपनी बेगम या अपनी बीवी या अपनी बहन के थ्रू भिजवा सकते हैं। ये दो जराए हैं। उन्होंने अपनी बेगम को और अपनी बहन को कह दिया कि ये पैगाम भिजवा दो, वो पैगाम उन्होंने आके कर दिया। दैट डज नॉट मीन दे आर पॉलिटिकल। बट फ्रॉम दैट एंगल अगर आप ये भी सोचें तो अब पीटीआई को भी थोड़ा सा हिस्ट्री को रिविजिट करना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि हाउ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो केम इनटू पॉलिटिक्स और हाउ। देखिए, एक मिनट है जय, टोटली डिफरेंट चीज है। बेनजीर भुट्टो साहिबा, यस शी वाज सपोर्टिंग हर फादर, बट देन उसने पूरी लीड की है, एक जद्दोजहद को लीड की है, और मेरे लिहाज से वो मैरिट पे अपनी जगह बनाई थी, ना कि मरियम नवाज ने भी कैसा। फिर मरियम नवाज का भी माने, जब कोई नहीं खड़ा हो रहा था, कोई नहीं बात कर रहा था, शी वाज द वन लीडिंग ऑल द रैलीज। दिखाने की इजाजत नहीं थी मरियम नवाज को स्क्रीन पर। फरिया मेरी बात भी सुन ले, बेनजीर में और मरियम नवाज में फर्क है। बेनजीर ने एक स्ट्रगल की है, उस स्ट्रगल के बाद वो आई और पढ़ी लिखी औरत है, अनपढ़ नहीं है, और डायरेक्ट बाप की जायदाद लेकर नहीं आई। सब्जेक्टिव होगी ना, लेकिन हम सिचुएशनल बात कर रहे हैं, ये तो आपका ओपिनियन है। हम तो बात करें सिचुएशन क्या बनी थी, वही सिचुएशन, थोड़ी से फर्क होंगे लेकिन मोर और लेस वही सिचुएशन बनी मोहतरमा की या आज बुशरा बीबी की। टू प्रीएम्प्टिंग इट, लेट द टाइम कम। अगर ये बीच में आते हैं तो मैं इसको उतना ही गलत कहूंगा जितना मैं किसी और मुरूसी सियासत को कहूंगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी इट्स ओनली प्योरली सर्कमस्टेंशियल फॉर दिस वन
स्पेशल इवेंट। और मैं आपको बता दूं सलमा कि जिस वक्त बुशरा बीबी ने लीड किया है, जिस वक्त उन्होंने स्पीच की है, उन्होंने क्लियरली ये बात की है कि मैं सियासत में कभी नहीं आऊंगी। शी सेड इट कैटेगोरिकली देयर। सो ये बहस हो रही है पीटीआई में। बट आप मुझे मुज़ाकरात का बताएं। 2 मुलाकातें कह रहे हैं हो चुकी हैं। बेस्ट अली अमीन गंडापुर, बेस्ट गौहर 2 दिन में 2 मुलाकातें कर चुके हैं। फिर कैसे वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा? 2 मुलाकातें किससे कर चुके? मुलाकातों की खबर तो पोस्ट हो चुकी है ना। अली अमीन गंडापुर साहब की खान साहब से मुलाकातें हो चुकी हैं, कोई मैसेजिंग हो रही है। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि खान को पॉलिटिकल लीडर से मिलने नहीं देते। बैरिस्टर गौहर उनको मिलकर आते हैं तो वो बयान देते हैं, अली अमीन गंडापुर मिल के आते हैं वो बयान देते हैं, मोहम्मद अली मिल के आते हैं वो बयान देते हैं, वो उमर अयूब और वो लोग सारे जब मिल के आते हैं वो बयान देते हैं। इनकी पार्टी वो उनके साथ अभी तक कोई पिछले 1 साल में 1800 से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसके अंदर उनके जो वकला हैं और जो सियासी उनके जो दोस्त हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो कम से कम भी उनके साथ सैकड़ों में मुलाकातें कर चुके हैं। अभी इनका ख्याल है कि उनसे मुलाकात कोई नहीं। और जितने लोग बयान देते हैं वो सारे पार्टी का मेंबर नहीं है, पार्ट नहीं है। जुबायरा के बयान देते हैं जो सिर्फ उनकी बहन और उनकी अहलिया को बयान देना पड़ता है और उसी के थ्रू मैसेजिंग होती है। ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि मैं अगर ये पार्टी में आई तो मैं पार्टी में रहूंगा। आप देख लीजिएगा, आप भी यहाँ पे इनका रिकॉर्ड भी रखिएगा, बयान भी ये रिकॉर्ड रखिएगा संभाल के। सो आप सलमा बट आप ये चाहती हैं, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग, आप समझती हैं कि होनी नहीं चाहिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, या कम से कम डिबेट जरूर होनी चाहिए? अब तो आप कह रहे हैं ना कि सब में ही आ गई सवाए जमात इस्लामी। पीटीआई वो पार्टी है जिसने जो इल्जाम दूसरों पर लगाया वो खुद कर दिखाया। इन्होंने अभी बात की चोर डाकू इस्लामाबाद में बैठे हुए, बिल्कुल चोर डाकू इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, नेशनल असेंबली में भी, प्रोविंशियल असेंबली में भी पंजाब की और सेनेट में भी बैठे हुए हैं, जो असेंबलियों की तनख्वाहें खाते हैं, असेंबलियों की मुराद खाते हैं, हम कमेटियों की मीटिंगों के टीएडीए खाते हैं और फिर बाहर जाके कहते हैं हम तो एहतजाज करने आए हैं। ये तो जाली हुकूमत है, हम तो खान की रिहाई करेंगे। लिहाजा चोर डाकू लुटेरे तो इस मुल्क को चिमटे हुए। दूसरी तरफ जो आपने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में आज भी शहादतें हुई, कल भी हुई, हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है। इस दहशतगर्दी के सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो पीटीआई और बानी पीटीआई है, जिनको ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद करके अरबों रुपए खर्च करके इस मुल्क से जब दहशतगर्दी के साथ के टॉपिक के साथ बहुत ज्यादा करेंगे अगर हम इसको इतना पॉलिटिसाइज करके वन साइडेड पॉइंट। तो ये तालिबान को वापस लेकर आए, केपी में आबाद किया, उनको कहा कि ये हमारे भाई हैं। आज क्या होता है जलसों में, यहाँ ये सरकारी लोगों को लेकर आते हैं सिविल कपड़ों में, पुलिस वालों को, और लाकर अपने जलसे के अंदर शामिल करते हैं। यहाँ इनके जलसों में से तालिबान निकलते हैं। तो वो कहाँ से निकलते हैं? पिंडी से तालिबान इनके जलसों में से जो पकड़े जाते हैं, जो पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद से गिरफ्तार होते हैं, क्या वो ये इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये होता है एहतजाज, ये होता है? ओके, लेट हिम आंसर। डॉक्टर इफ यू कैन प्लीज आंसर दीस कंसर्न्स। और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आपके मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं? आप लोग ये ओपनली बता दें। देखें फरिया जी, मुझे उसका इल्म नहीं है कि मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि इंसान झूठ इतना बोले कि उसको कम से कम किसी हद तक सब्सटेंशिएट कर सके। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली थी उसमें कोई फॉरेनर्स पकड़े गए थे या कोई टेररिस्ट पकड़े गए थे, तो आप उनकी परेड करा दें, दिखा दें कि ये पकड़े गए थे। आप ये सोच सकती हैं कि इन लोगों ने, इन जैसे लो आईक्यू के लेवल ने उन लोगों को पकड़ा हो और उसके बाद फिर ये लोग उनको निशानदेही करके लोगों को बताए ना कि ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। तो गॉड से खुदा का खौफ करे, इतना खुलेआम झूठ बोल रहे हैं आप लोगों को, नहीं अल्लाह का खौफ ही नहीं है। लेकिन ठीक है, ये तो एक। नंबर टू देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा फरिया जी, मैं इस बात की आपको थोड़ी सी दाद देता हूँ कि जब आप लोग एक पॉलिटिकल लोगों को और टेररिस्ट के दरमियान में फ़र्क ख़त्म करके वो कर देते हो, तो फिर आप इतनी बड़ा प्रॉब्लम कर देते हो अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी। मतलब आपके लिहाज से जो यास्मीन राशिद साहिबा जिन्होंने आप जैसे अनपढ़ों को शायद पढ़ाने की कोशिश की है, हो सकता है आधे से ज़्यादा PMLN वालों की पैदाइश उन्हीं के वार्ड में भी हुई हो, उसको आप टेररिस्ट कह रहे हो। मतलब आर यू रियली आउट ऑफ योर सेंसेस? आप लोग
कोशिश ये कर रहे हो कि आप लोग अपने सारे गलत चीजों को जस्टिफाई करो और आप लोग किसी एक बंदे को अननेसेसरी कर लो। अच्छा, फिर ऊपर से देखें ये कर क्या रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं लोगों को कि अगर आप लोग एहतजाज में निकलो, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, आप उनमें कह रहे हो कि हम आप लोगों के ऊपर पासपोर्ट आपके बंद कर देंगे, आप लोगों को हम लोग FIR काट देंगे, आपके एडमिशंस नहीं होंगे। ये क्या ये हम सिखा रहे हैं अगली कौम को? ये हम सिखा रहे हैं अपनी यूथ को? क्या ये चीजें? वैसे लोग नफरत नहीं कर रहे, इनसे नफरत इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग नफरत के काबिल होते जा रहे हैं। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन सरमा साहब, इस वक्त मुल्क में माशी सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है। वी आर स्ट्रगलिंग, सिक्योरिटी खदशात बढ़े हैं। हुकूमत को नहीं चाहिए कि खुद जाके PTI को इंगेज करे। वो चाह रहे हैं कि बानी PTI को रहा कर दें, उधर आके उनका मामला जो है वो फोकस होता नजर आ रहा है। तो इन गुडविल जेस्चर आपने रातों रात एक और मुकदमा बनाया, फिर पकड़ लिया। यू कुड आल्सो शो सम विलिंगनेस। प्रिया मेरी बात सुने, जेस्चर सारे हमारे लिए बने हुए, इनके लिए कुछ कोई हिदायत नहीं बनी हुई, कोई सीधा रास्ता नहीं बना हुआ। ये आके ये जिन डॉक्टर साहिबा का जो दे रहे हैं, वो डॉक्टर होता है जो 9 मई की बुलवाई को लीड करता है कि चलो चल के कोर कमांडर उसको ऊपर हमला करें, इसलिए कि उनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, इसको छोड़ दिया जाए उनको। उसके अलावा अगर ये इतने पढ़े लिखे, इतने हाई IQ हैं इनके, तो ये 3.5 साल जो वफाक में रह के गए, 12 साल हो गए KP में, किसी जगह पे कोई एक ढंग का काम, अवामी रिलीफ का काम, कोई मंसूबा, कोई तरक्की, कोई मुल्क को आगे जाने की बात, जब कोई बैरून मुल्क से कोई सदर आने लगता है, जब कोई वफद आने लगता है, ये एक अपना लुच तल देते हैं कि अब हम एहतजाज करेंगे इनको। अब उसी दिन एहतजाज याद आता है जब चाइना के सदर ने आना है, जब बेलारूस के वफद आ रहा है, जब यहाँ पे SCO होती है, ये उस दिन एहतजाज करने को हाई IQ और पढ़े लिखे लोगों का ये काम होता है। उसके बाद ये जो है ये तालिबान खान के पैरोकार नहीं है, इनको नहीं पता कि थैंक यू सो मच। वी हैव टू रैप दिस अप नाउ। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान बढ़ने लगा है। अगले 24 घंटे में मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान अब मुश्किल नजर आ रहा है। ताहिम स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो फिर 1-2 रोज़ में ये मंजर आम पर आ सकता है। दौरे पाकिस्तान से भारतीय कार ने आइंदा बरस शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो ख़तरे में डाल दिया है। हम इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल एंड तनवीर अहमद। Thank you so much for joining us on the program, both of you gentlemen. I'll start with you, कामरान साहब। शोएब अख्तर को अब लगता है कि भारत की टीम पाकिस्तान आ सकती है। जब भारत ने वर्ल्ड कप के लिए प्लांटेड क्रिकेट हाइब्रिड क्रिकेट को टीम को भेजने से इनकार कर दिया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के आने की अब भी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अभी तक मैं अपना ऑनेस्टली बताऊं एक्सपीरियंस, मुझे लग रहा है कि एंड टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड कन्विंस कर लेगा अपनी गवर्नमेंट को और इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, उनको भी दिखानी चाहिए, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। इस वक्त आपको पता है कि अगर वो इंडिया नहीं आई तो अगले 3 इवेंट ICC के इंडिया में होने हैं, तो फिर उस वक्त भी ये प्रॉब्लम नज़र आएगी। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी ये चीज़ें रखी जाएंगी, शर्त रखी जाएगी हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं, हम इंडिया नहीं आएंगे। तो इन चीज़ों से दूर रखने के लिए उनको आना पड़ेगा। ये ICC इवेंट है, तो मेरे ख्याल से इस पे 2 राय होनी नहीं चाहिए। और मैं फिर बोलूँगा कि उनकी गवर्नमेंट को ये बात करने से पहले, ये बातें करने से पहले कि पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, सिक्योरिटी इशू है, ये मेरे ख्याल से दुनिया मजाक बना रही है इंडियन गवर्नमेंट का। इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी ब्रॉडकास्टर है, वो आपके सामने शेड्यूल लेट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। ICC को अपना रोल प्ले करना चाहिए। वो जो एक चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, वो सोच समझ के कदम उठा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। यहाँ पे इंडिया के अलावा कोई दूसरी कंट्री होती तो डेफिनेटली इस वक्त तक ICC ने पता नहीं कितनी की चढ़ाई कर देनी थी। इसलिए फादर फिगर हैं वो क्रिकेट के, उनको उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। और इंडियन टीम को डेफिनेटली पाकिस्तान आना चाहिए, ये हमारा राइट है। ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं हुआ था कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी थी। सारे मेंबर्स बैठे हुए थे, साइन हुए थे, फिर जाके पाकिस्तान को ये होस्ट करने का मौका मिला है। राइट। सो तनवीर अहमद साहब, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट के कहा है कि हम बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, लेकिन इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है।
भारत कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, इज दैट ट्रू? देखिए, इंडिया तो मेरे ख्याल में अगर किसी के बारे में आपने ये अगर बोलना है ना कि तो सबसे झूठा कौन है, बीसीसीआई है, तो सब ये बोलेंगे बीसीसीआई से बड़ा झूठा कोई भी नहीं है। देखिए, मैं तो इन चीजों की तरफ जाता ही नहीं ना। मैं तो सीधा सीधा बीसीसीआई से और इंडियन गवर्नमेंट से मैं सीधा सीधा ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मुझे ये फजूल बातें, ये पीछे बैकडोर पे रह के ये सब बातें मुझे ना करनी आती हैं। मैं कहता हूँ भाई, बारी किसकी थी? पाकिस्तान की। चैंपियन ट्रॉफी थी पाकिस्तान की। आपका जब वर्ल्ड कप हुआ था हम गए थे। आपका मुल्क में जो भी इवेंट होता है हम जाते हैं। ना हमारी गवर्नमेंट कुछ बोलती है, ना हमारे क्रिकेटर्स कुछ बोलते हैं, ना हमारी मीडिया कुछ बोलती है। सब टोटल सपोर्ट में होते हैं, ठीक है ना, कि भाई पाकिस्तान जाएगा ही जाएगा। तो ये जो इनकी ड्रामेबाजी है, ये फजूल किस्म की ड्रामेबाजी है। ये हर दफा कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है, चाहे एशिया कप हो जाए, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तो ये इनकी पूरी टैक्टिस होती है कि किसी तरीके से इसको डिले किया जाए, आईसीसी को अपनी तरफ लाया जाए। खैर, आईसीसी और बीसीसीआई मेरे ख्याल में ये एक ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि मतलब आईसीसी के अंडर में इतने क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं। जब एक इदारे के अंदर इतने क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं, तो वो इदारा क्या करता है फिर? वो इदारा उस क्रिकेट बोर्ड से पूछता है, उससे बात करता है कि भाई आपको किस चीज का प्रॉब्लम है। ना वहां पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, दुनिया की सारी टीमें आके खेलती हैं, ठीक है, पीएसएल वहां पे होती है, हर चीजें वहां पे होती हैं, सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको किस चीज का प्रॉब्लम है? और वो इदारा जिसको मसले हल करने चाहिए वो बीसीसीआई के साथ मिलकर कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि बड़ा जबरदस्त फैसला पाकिस्तान ने किया हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की वजह से इवेंट हो जाएगा, पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हो जाएगा, ये उनकी भूल है। पाकिस्तान की वजह से कभी भी इवेंट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि वाहिद पाकिस्तान ही तो है। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो उसमें नोट बनाता, आईसीसी और बीसीसीआई का भी बनता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बनता है। ये क्यों शेड्यूल बनाए जाते हैं? इनकी कोशिश होती है कि ऐसे शेड्यूल बने कि फाइनल तक इंडिया पाकिस्तान जाके खेले, क्योंकि वो कहते हैं कि जी 2-2, 3-3, 4-4 मैचेस, जितने मैचेस इनके, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनके ब्रॉडकास्टर के ऊपर या आईसीसी के ऊपर इनके बस में हो ना कि सारी टीमें फारिग कर दे, बोले सारे मैच ही पाकिस्तान इंडिया के करा दो, इनके बस में हो इवेंट सारे इन्हीं के करा दें, क्योंकि ये तो अरबों के फिर एक मैच में ये इतना पैसा कमाते हैं। उसकी वजह ये पूरी दुनिया, पूरी अवाम, पाकिस्तान इंडिया की अवाम, उसके अलावा जो बाहर लोग रहते हैं, वो जिसने क्रिकेट कभी देखी भी नहीं होती ना, वो इंडिया पाकिस्तान के लिए टिकट लेके भाग रहा होता है, कभी ब्लैक में ले रहा है, कभी किस पे ले रहा है। वो कहता है भाई किसी भी मुल्क में हो, भागो बस ये मैच देखो जाके। तो पाकिस्तान स्टैंड लिया हुआ, बहुत अच्छा लिया हुआ है। पहली दफा मुझे लगता है इतना तगड़ा स्टैंड लिया हुआ है, और मैं सबसे ज्यादा मायूस होऊंगा और मैं पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट चला जाऊंगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने इस चीज के अगेंस्ट गए, क्योंकि उसकी वजह है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर डटे रहें बस इसी स्टांस के ऊपर? नहीं, उसकी वजह ना, उसकी वजह देखिए, उसके डटने की वजह है ना, डटने की वजह है। देखिए, 1 दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है। इन्होंने हर रोज का ड्रामा बनाया हुआ है, रोज का इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। पाकिस्तान को कुछ करते हैं, क्योंकि अपनी जबान तो है नहीं इनकी, उस पे कायम तो होते नहीं है। ठीक है, अगर इजाजत दें कामरान अकमल साहब, जो अभी बड़े डिटेल में बताया तनवीर अहमद साहब ने, एक बिजनेस इंपॉर्टेंस है इन टूर्नामेंट्स की, पाक भारत मैच की बिजनेस इंपॉर्टेंस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सो क्या पाकिस्तान कह दे कि आइंदा हम किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के साथ नहीं खेलते, तो प्रेशर डाल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रेशर डाल सकते हैं। तनवीर भाई की अपनी राय है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में हर मीडिया, हर क्रिकेटर यही बोलता है कि इंडिया की टीम को आना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये हमारा हक है, और सब यही कह रहे हैं। जहाँ तक बोलने की बात है, देखिए हर कोई बोल रहा है, और इस पे डेफिनेटली जो तनवीर भाई ने कहा है कि हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, आईसीसी भी जानती है, इसलिए आईसीसी भी परेशान है। वो सोच रहे हैं कि किस तरफ हम डिसीजन ले। इंडिया की तरफ फेवर देते हैं तो उनका पैसा इतना मारा जाता है, जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में बनाया जाता है, जिस पे आईसीसी सर्वाइव करती है, ब्रॉडकास्टर सर्वाइव करते हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, इंडिया ना जाए। इंडिया जानी चाहिए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को जाना चाहिए इंडिया में, जैसे 23 वर्ल्ड कप में गए हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं, और इसको देखें, ये बैकडोर डिप्लोमेसी हर चीज़ में इंडिया के साथ चलती है, और ये भी क्रिकेट जो पास में हुई है इसी वजह से ऐसे ही हुई है। अगर उनकी तरफ से ऐसी बात की जा रही है, हमारी तरफ से भी ऐसी बात होनी चाहिए। ये अच्छी चीज़ है। क्रिकेट
होगी तो मेरे ख्याल से रिलेशन बेहतर होंगे, जो इख्तलाफात है वो दूर होंगे, या उनकी क्या उनको इशू है पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए। आईसीसी ने भी पूछा, हमने भी खत लिखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो बताएं, उन चीज़ों पे बैठेंगे, बात करेंगे। वो जो शर्त रखी हुई है, जो जिस वजह से नहीं आ रहे, चेयरमैन साहब ने भी कहा, तो वो बात ख़त्म की जाएगी, उनको कन्विंस किया जाएगा, उनको जो प्रोटोकॉल दिया जाएगा, सबको पता है कि कितना बड़ा उनको प्रोटोकॉल किया जाएगा। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी कितनी ज़बरदस्त पाकिस्तान में है। जब भी इंडिया की टीम हमने 8 में भी देखा, 6 में भी आए, 4 में भी आए, वो प्लेयर खुद ऑन कैमरा बता रहे हैं, वो स्टोरियां बताते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से उनको आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है, कोई बीसीसीआई का काम नहीं है। खैर बीसीसीआई और आईसीसी, तनवीर भाई भी, हम भी सारे समझते हैं कि एक ही चीज़ है। 80% रेवेन्यू आईसीसी का बीसीसीआई की तरफ से, इंडिया की तरफ से आता है, उनको फेवर देते हैं। हम उस वक्त भी नहीं बोलते जब कहा जाता है कि इंडिया गयाना में सेमीफाइनल खेलेगा, बाकी किसी टीम को पता नहीं होता, उनको पहले बताया जाता है, उस वक्त भी फेवर दी जाती, तो दुनिया नहीं बोलती। लेकिन इस इशू पे अगर ये ऐसी बातें करेंगे तो मेरे ख्याल से अपना ये मजाक बनाते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड बनाता है, इंडियन गवर्नमेंट बनाती है, इनको ऐसे नहीं करने चाहिए। ये अगर इतने स्ट्रॉन्ग है तो इतना ना समझे कि कल दिन चेंज भी हो सकते हैं, आप भी इस हालत में आ सकते हैं। तनवीर साहब, आपको क्या लग रहा है, जो इस वक्त के हमारे प्लेयर्स हैं, हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान टीम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल के दिफा करने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, और बिल्कुल हमने यही सोचना है, और 100% हमारे माइंड में यही चीज़ होनी चाहिए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अभी आपने कामरान अकमल की बात सुन ली, आपने मेरी सुनी। आप किसी भी क्रिकेटर को टीवी चैनल पे ले लें, वो यही बात करेगा कि जी पाकिस्तान में आना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए। मुझे एक बात, मेरा ये इंडिया मीडिया से, और स्पेशली इंडियन जर्नलिस्ट, ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना इंडियन जर्नलिस्ट, जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना होता है उस टाइम क्या वर्ड यूज करते हैं, और जब इंडिया ने पाकिस्तान आना होता है उस टाइम ये क्या वर्ड यूज करते हैं। मेरा इन सबसे सवाल ये है कि जब पाकिस्तान ने इंडिया जब भी वर्ल्ड कप खेलने जाना है, इस पे मेरे ख्याल में कामरान अकमल भी वहां गए हुए हैं, सबसे पूछें आप, पाकिस्तान में भी एक प्रॉब्लम फील होती थी, एक दिल में ही होता था, यार पता नहीं हम जाएंगे क्या होगा, पता नहीं हम जाएंगे क्या होगा। जब भी पाकिस्तान की टीम किसी इवेंट में जाती है, पाकिस्तान का माहौल यही होता है, घबराहट होती है। लेकिन कभी भी हमारी गवर्नमेंट ने मना नहीं किया हमें, वो कहते जी जाओ। अच्छा, मेरा उनसे सवाल ये है कि जब पाकिस्तान टीम वहां जाती थी, क्या वो झाड़ू मारने वाले वो सिक्योरिटी रखते थे अपनी? भाई प्रॉपर सिक्योरिटी देते थे ना, ऐसा तो नहीं है झाड़ू मारने वाले हमारे आगे पीछे कर देते थे कि भाई चले जी संभाले पाकिस्तान टीम को। ठीक है, किस चीज की घबराहट है भाई? आप आएंगे, हमें भी पता है, सबको पता है, हमारी गवर्नमेंट को पता है, क्रिकेट बोर्ड को पता है, सबको पता है कि जब आप आएंगे हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, हर चीज हमें देनी पड़ेगी, और सब देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इतने ऑप्शंस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनकी वो नहीं कहते, वो पंजाबी विच कहते ना, इन्ह दी सोई की जगह अटकी है, क्या जी दहशतगर्दी है, फलाना है जी, ये ऐसा मुल्क है। और भाई मेरे, हम भी ये सब बातें कर सकते हैं। आपके तो सुपरस्टार जो हैं वो सेफ नहीं है, उनको धमकियां रोज मिल रही होती हैं। बोल हम भी बहुत, हमें भी सब कुछ पता है कि तुम कितने सेफ हो, वहां पे लोग कितने सेफ हैं या नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे क्रिकेटर्स ने ये चीज कभी भी नहीं सीखी, ना हमें किसी ने सिखाई। हमें सब ने यही सिखाया, भाई क्रिकेट है, क्रिकेट पे बात किया करो, दूसरा काम हमारा नहीं है। इनके वो हरभजन, इनका वो गौतम गंभीर जो उसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसी टीम का वो कोच बना हुआ है, जय शाह उसी पार्टी से, वो आईसीसी जा रहा है, बीसीसीआई का चेयरमैन है। तो मुझे एक बात, ये इनका तो बुरा हाल हो जाएगा। अगर मुझे इजाजत दें, क्योंकि मैं चाहूंगी आप दोनों रिनाउंड प्लेयर्स हैं, अगर हमसे शेयर करें पाकिस्तान इंडिया मैच एंटेल करता क्या है, फीलिंग्स होती क्या है। आई स्टार्ट विद यू कामरान अकमल साहब, देन आई कम टू यू तनवीर साहब। एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंस है, एज अ प्लेयर क्या फील होता है? देखिए, एज ए प्लेयर डेफिनेटली, जैसे तनवीर भाई ने कहा, मैंने तो 5-6 टूर्स किए हुए हैं, लेकिन हम उस वक्त भी हालात ठीक नहीं होते थे, लेकिन हमारे दिल में ख्वाहिश होती कि नहीं यार, हमने इंडिया जाना, वहाँ जाके खेलना। वहाँ के लोग बड़ा प्यार और मोहब्बत करते हैं। ये जो थोड़ा सा, मैं हर मीडिया नहीं बोलूँगा, कुछ मीडिया के लोग हैं जो बड़ा नेगेटिव तासुर फैला रहे हैं दुनिया में, और बता रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को सेव कर रहे हैं और अपने बीसीसीआई को सेव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है, और प्रेशर मैच होता है एक, मेरे ख्याल से एक जो टसल होती है, जो रेवेन्यू आईसीसी जो चला रहा है, इस पाकिस्तान इंडिया के मैच में चला रहा है, आईसीसी चला रहा है, इसमें आपको पता है पैसा कितना जनरेट होता है। और उसके बाद आप देखें आईसीसी इवेंट
पहले कभी इंडिया पाकिस्तान को एक पूल में नहीं रखा जाता था। इंडिया की इजाजत है क्योंकि आखिरी मिनट है। एंड सेम क्वेश्चन टू यू तनवीर साहब, क्या फीलिंग होती है एज अ प्लेयर पाक इंडिया मैच? देखिए मेरा कैरियर इतना ज़्यादा लंबा तो नहीं है, मैं तो इंडिया के अगेंस्ट खेला नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मैं जब 2002 की बात बता रहा हूँ, मैं इंग्लैंड लीग क्रिकेट खेलने जाया करता था। वहां पे मुझे एक मौका मिला था कि इंडिया की टीम के साथ नेट करने का मुझे मौका मिला था। तो कामरान जो फील बता रहे हैं वो तो बहुत ही हाई लेवल की फीलिंग है, इंडिया जाके इंडिया के अगेंस्ट। मैं सिर्फ नेट्स की बता रहा हूँ। मैं जब मुझे नेट्स करने का मौका मिला था, उस टाइम तो हम यंग थे, 22-23 साल के थे, थोड़ी गेंद वेंद भी अच्छी निकलती थी ठीक ठाक। तो नेट पे मेरा दिल कर रहा था मैं फाड़ फूड़ दूं, और एक आध को अनफिट भी कर दिया था, अजय रतरा को, जो उसके बाद फॉरेन इंडियन टीम से बाहर हो गया था, उसका टो फ्रैक्चर हो गया था। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी नेट्स पे फीलिंग ऐसी थी कि इंडिया के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं तो मैं जोर लगा दूं, मुझे अपने मैचेस की फिक्र नहीं थी, यहाँ जोर लगा दूं पूरा। तो आप सोचें कि जो खेल रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी कमरान। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखें, ये ग्लोबली इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच है और इसको दुनिया देखना चाहती है, पसंद करती है। आप देखें, दुनिया में कहीं पे भी आईसीसी का मैच हो, दुनिया पहुंचती है। और मेरे ख्याल से ये क्रिकेट फैंस को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कोई होश के नाखून लेने चाहिए, इसमें दरार ना पैदा करे। जेंटलमैन फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गेम की एक्सीलेंस अगर है और जो इमोशंस की एक्सीलेंस है वो पाक इंडिया मैच की होती है। नोबडी कैन डिनाई इट्स इंपॉर्टेंस। इवन बरतानिया में मैच हो रहा हो, कहीं हो रहा हो, वहाँ पे जितनी एक्सपर्ट कम्युनिटी है वो भी उसी तरीके से देखती है जैसे पाकिस्तान और इंडिया में ये मैच देखा जाता है। सो इट्स अ शेम अगर इस चीज़ को महसूस ना किया जाए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।